रविवार को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का एक दिन का मैराथन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह के इस दौरे को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी के ये रणनीतिकार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद फूंक चुके हैं। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान 2022 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सूबे में बीजेपी सरकार बनने का ऐलान भी कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश को मिली कई योजनाओं की सौगात। अमित शाह ने किया विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास। अमित शाह का मिशन यूपी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। क्योंकि अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 6 घंटे में उत्तर प्रदेश का मैराथन दौरा किया। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से की। लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह का स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद अपने दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह ने सबसे पहले लखनऊ के पीपरसंड में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट 50 एकड़ में बनेगा और इसे बनाने में 207 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा और इसके बनकर तैयार हो जाने के बाद जटिल आपराधिक मामलों की जांच में मदद भी मिलेगी। इंस्टीट्यूट में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट के कोर्स की कुल 500 सीटें होंगी। इस इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस, एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी लैब, सीरम साइंस लैब और बायोलॉजी लैब भी होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वागत संबोधन में गृह मंत्री का स्वागत किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। फॉरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जय घोष के साथ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा
कि यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा आप सभी से अनुरोध है कि अपने कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सूबे को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम किया है और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक विकासशील राज्य की बनी है। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। अमित शाह ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं, विपक्षी नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। ये वो नेता हैं जो कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते, ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सूबे में हुए विकास के कार्यों को देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, गरीबों, सबके लिए काम किया है। फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने, उनकी सेहत की जानकारी लेने पहुंचे और उन्होंने कल्याण सिंह की देखरेख कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। लखनऊ में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर की तरफ रवाना हो गए।
लखनऊ के बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिर्जापुर पहुंचे। वहां अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी के मंदिर के लिए बनने वाले विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया और इसके बाद उन्होंने विंध्याचल मंदिर से मां अष्टभुजा और काली माता के मंदिर को जोड़ने वाले 2 रोपवे का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जहां यूपी में एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन पर जमकर निशाना भी साधा। मिशन यूपी पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर करीब 2:45 बजे रिमझिम बारिश के बीच देवरी हेलीपैड पर पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बारिश की मध्यम फुहारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का काफिला सड़क मार्ग से मां विंध्यवासिनी मंदिर के लिए रवाना हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ करीब 3:05 पर मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में पहुंचे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में बने पूजन स्थल पर पहुंचे। वहां मौजूद पुरोहितों ने अमित शाह से भूमि पूजन करवाया। इस दौरान गृह मंत्री ने विंध्याचल कॉरिडोर के पहले फेज का शिलान्यास किया। पहले चरण में मंदिर के चारों तरफ करीब 50 फीट का परिक्रमा मार्ग बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। इस दौरान पूजा स्थल पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायक रत्नाकर मिश्र भी साथ रहे। विंध्याचल कॉरिडोर के पहले फेज की लागत 150 करोड़ रुपए है और पूरा विंध्याचल कॉरिडोर बनाने की लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। दरअसल ये इलाका यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों पर असर रखता है। इसके अलावा ये अवध और बुंदेलखंड पर भी अच्छा खासा प्रभाव रखता है। करीब 10 मिनट तक भूमि पूजन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ विंध्याचल कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। इस दौरान उन्होंने विंध्याचल कॉरिडोर के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रोपवे लोकार्पण करने के लिए मिर्जापुर के GIC मैदान की ओर रवाना हो गए। दरअसल विंध्याचल मंदिर में मां अष्टभुजा और काली माता के मंदिर के त्रिकोण को आसान बनाने के लिए अष्टभुजा पहाड़ी और काली खोह पहाड़ी पर 2 रोपवे बनाए गए हैं। दोनों रोपवे 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। मां विंध्यवासिनी आदिशक्ति है, मां भगवती है और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से टिकना नहीं हो सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था का सम्मान हो बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहाँ के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मिर्जापुर के GIC मैदान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया है और आजादी के बाद ये पहली बार है कि देश की गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला गया है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश भी विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को
कथा बताते हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लिहाजा राज्य में बीजेपी सरकार आने से पहले कभी विकास का कोई काम नहीं हुआ। को मां गंगा का जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव। क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता? क्यों यहाँ भव्य कॉरिडोर नहीं बनता? क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं? यात्रा जुड़ी रहेगा। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों माँ का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज माँ विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों के हुजूम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए और मैं साच अर्थ में कहता हूँ, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर चुन कर एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 5,50,270 करोड़ का बजट योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास आपका आशीर्वाद मुझसे मिलने वाला है और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर 1 है, नंबर 1। गृह मंत्री ने राज्य की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जैसे 2017 में उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था, वैसे ही 2022 में भी वो यूपी में बीजेपी को बहुमत देगी। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वाराणसी की तरफ रवाना हो गए। लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी पहुंचे। मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही अमित शाह का एक दिन का ये यूपी दौरा भी समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने इस दौरे के दौरान यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार आने का ऐलान किया है, उसे देखकर तो लगता है कि जल्द ही सूबे की सियासत गरमाने वाली है। वाराणसी पहुंचने के बाद गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ रवाना हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर अमित शाह ने काशी के आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही अमित शाह का एक दिन का ये यूपी दौरा भी खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने इस दौरे के दौरान यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार आने का ऐलान किया है, उसे देखकर तो लगता है कि जल्द ही सूबे की सियासत गरमाने वाली है। जिस तरह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी दौरा किया है, उसे कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है।
यानी बीजेपी के ये रणनीतिकार अगले साल यानी साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समर के लिए शंखनाद कर चुके हैं।